नमस्कार। आज मैं एक स्वलिखित कहानी लेके आई हूँ, टूट गई तंद्रा, जो पूर्वा स्टार मैगज़ीन में छप चुका है और बहुत अच्छा कमेंट भी आ रहा है इस पे। पूर्वा स्टार में छपा है और ये कहानी है भ्रूण हत्या पे। इसका थोड़ा-सा सारांश हम पहले आपको बता देते हैं। भ्रूण हत्या पे है। एक गरीब परिवार है जिसकी ऑलरेडी 3 लड़कियाँ हैं, चौथा बच्चा जब पेट में आया है तो उसकी सास जो रूढ़िवादी विचार की थी, तो वो कह रही हैं कि कहीं जाँच करवाओ, मैं बिना पोता का मुँह देखे ही मर जाऊँगी। तो वो लेडीज़ डॉक्टर के पास वो फैमिली जाती है जाँच करवाने के लिए। तो वो जो डॉक्टर जाँच करती है तो फिर उसको लड़की ही आती है। तो वो सोच रही है कि मैं क्या करूँ? बताऊँ कि न बताऊँ? अगर मैं बता देती हूँ तो ये लोग इसको भ्रूण में ही गर्भ में ही हत्या कर देंगे। मैं कैसे बताऊँ? इस डॉक्टर की इस ऊहापोह स्थिति को ही मैंने इस टूट गई तंद्रा में लिखा है और आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कहानी स्किप करके मत देखिएगा, पूरी कहानी सुनिए, पढ़िए, देखिए तब बताइए कि कहानी कैसी है। इस पे बहुत अच्छा लोग कमेंट भी कर रहे हैं। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को बीवी, बहू चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो आखिर जब बेटी रहेगी नहीं, तो वो फिर शादी किसी की कैसे होगी? तो ठीक है, आप बताइएगा प्लीज़ अपनी कमेंट बहुत ज़रूर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। टूट गई तंद्रा शुरू होती है अब। जनवरी का महीना था, सर्दी अपनी उफान पर थी। इससे बचने के लिए लोग जगह-जगह अलाव जलाकर बैठे थे। गाँव में हर घर के दरवाजे पर अलाव जलाया जाता है। पंडित ओंकारनाथ के घर में भी अलाव के सामने उनके घर के सदस्य बैठे हाथ सेक रहे थे। सुधा इस साल बीएससी फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई है और उसकी उम्र भी 22 की हो गई है। अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी तो आपने 19वें साल ही कर दी थी। पंडित ओंकारनाथ की धर्मपत्नी ने बड़े ही सादगीपूर्ण लहजे में पंडित जी से कहा। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी को समझाते हुए कहा, करेंगे क्यों नहीं? उस समय मेरी दोनों बड़ी बेटियां एक साथ ही तैयार हो गई थी, तब हमने जल्दीबाजी दिखाई थी। रिश्ता अच्छा मिल गया था, लड़के वाले दहेज ज़्यादा नहीं मांग रहे थे तो कर दिया। सुधा के समय उसका इकलौता भाई भी कमा रहा है। वैसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, होगी शादी, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। पंडित ओंकारनाथ की 5 औलादें थी। पहले 2 बेटियां ने जन्म लिया तो पंडित जी की माँ ने पूरा घर सिर पे उठा लिया और लगी कहने, लग रहा है मैं बिना नाती पोता का मुँह देखे ही मर जाऊँगी। यह तो केवल बेटियां ही पैदा कर रही है। पंडित जी की धर्मपत्नी ने यह सुनकर बहुत रोया, उन्हें बहुत दुःख भी हुआ और अपने पति से रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती है? क्या मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटा हो? मुझे बेटी हो, मैं तो ये चाहती नहीं। इस पर पंडित जी ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। कितनी अजीब बात है, माँ, दादी, बीवी, बहन चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। फिर दैवक से एक बेटे ने जन्म लिया, तब जाकर पंडित जी की माँ की सांस में सांस आई। इस बार जोड़ा यानी 2 बेटा चाहिए। यह जिद पंडित जी की माँ की थी। इस बार जब पंडित जी की चौथी औलाद गर्भ में थी तो माँ ने कहा, चेकअप कराओ, यदि लड़की हो तो गर्भपात करा देना, लड़का होगा तो जोड़ा लग जाएगा, क्योंकि एक आंख को कोई आंख नहीं कहता। इस मामले में चली भी माँ की। पंडित जी माँ को और उनकी धर्मपत्नी को लेके डॉक्टर के पास पहुंच गए चेकअप कराने के बाद लेडी डॉक्टर ने पंडित जी को अपने केबिन में बुलाया और पूछा, क्यों तुम्हारे पास कोई और बेटा नहीं है क्या? तुम्हारी माँ जिद करके मुझसे पूछ रही है कि लड़की है या लड़का। पंडित जी ने बताया, डॉक्टर साहब 2 लड़की और 1 लड़का है। तो मैं क्या करूं? मेरी आत्मा तो गवाही नहीं दे रही है। मैं बहुत कश्मकश में हूँ क्योंकि तुम्हारी जो चौथी औलाद गर्भ में है वो बेटी है। अगर मैं बता दूंगी तो तुम लोग उसे गर्भ में ही मार डालोगे। वैसे मुझे चेकअप का फुल चार्ज मिल गया है, फिर भी मानवतावश कह रही हूँ, हो सकता है तुम्हारी यह बेटी तुम्हारे बेटे से आगे जाए और तुम्हारा नाम रोशन करे। डॉक्टर के समझाने पर पंडित जी मान गए। इस पर डॉक्टर ने पंडित जी की माँ को लड़का है की खुशखबरी दे दी। फिर सुधा ने जन्म लिया तो माँ ने पूरा घर सर पे उठा लिया। आज 22 साल बाद पंडित जी को डॉक्टर की कही वो बात याद आ गई कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। पापा पापा, ये देखो मैंने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया, अब तो आप मुझे डॉक्टरी पढ़ाएंगे ना? पापा प्लीज, अब तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। सुधा अपने पापा के गले में बाहें डालकर लगभग झूल ही गई। चलो हटो, पहाड़ की तरह हो गई मगर बचपना नहीं गया। इस पर पंडित जी से उनकी धर्मपत्नी ने कहा, इसकी शादी करेंगे तो योग्य लड़का कहाँ से लाएंगे? इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, दहेज कहाँ से आएगा? इसे सुनते ही सुधा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी और समाज सेवा करूंगी।
अपने जैसे किसी सुधा को गर्भ में मरने नहीं दूंगी। हर समय बेटियों की सहायता करूंगी। आखिरकार मुझे बचाने वाली एक डॉक्टर ही थी। ना काफ़ी जद्दोजहद के बाद सुधा ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। अपनी मेहनत तथा पंडित जी के सहयोग से आज सुधा एक योग्य डॉक्टर थी। उसके पति भी बहुत बड़े सर्जन थे। उनका निजी हॉस्पिटल भी था और दोनों सरकारी डॉक्टर भी थे। किसी गरीब के लिए तो दोनों भगवान सरीखे हो जाते थे। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना कौन सा बच्चा है, यानी लड़का है या लड़की? एक बूढ़ी महिला ने डॉक्टर सुधा को झिझोड़ते हुए कहा। इस पर डॉक्टर सुधा की तंद्रा भंग हुई। वो अपने अतीत से बाहर आई, अपने अतीत में चली गई थी, बाहर आई। आज वही स्थिति आज वही स्थिति डॉक्टर सुधा के सामने थी, जो 30 साल पहले सुधा जब गर्भ में थी तो उसकी माँ लेडी डॉक्टर से जांच कराने आई थी। तो डॉक्टर सुधा सोचने लगी, हे प्रभु मैं क्या करूं? गर्भ में तो लड़की है और यह परिवार वास्तव में गरीब है। आगे 5 लड़कियां हैं, बता दूं कि लड़की है तो ये लोग गर्भपात करवा देंगे। उसने बहुत सोचा, फिर सोची कि अगर 30 साल पहले डॉक्टर बता दी होती कि मैं लड़की हूँ तो आज मैं इस जगह पे नहीं होती। ना, मैं नहीं बताऊंगी। मैं इस परिवार की भरपूर मदद करूंगी और गर्भ वाली लड़की को योग्य बनाऊंगी, आर्थिक मदद देकर, यही ठीक रहेगा। इसके बाद सुधा ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि बधाई हो माता जी, लड़का है। यह सुनकर चेकअप कराने आए दंपत खुशी खुशी घर चले गए। डॉक्टर सुधा यह सोचकर दृढ़ प्रतीक हो गई थी कि एक डॉक्टर की वजह से ही आज वो दुनिया के इस मुकाम पे है। उन्होंने मेरे ऊपर, इस डॉक्टर का कई कर्ज है जिसने उन्हें गर्भ में बचाया था। इस कर्ज को उतारने के लिए इस गरीब की बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना है। और वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई कि इस लड़की को मैं गोद ले लूंगी। और आपसे ये निवेदन है कि वैसे भी सरकार ने अब रोक लगा दिया है कि भ्रूण जांच न हो, लेकिन चोरी छिपे कहीं कहीं हो रही है। तो लेकिन वहाँ अगर हमारे सुधा जैसी लेडी डॉक्टर मिल जाए तो कोई बहन बेटी गर्भ में ही मरे न। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको ये टूट गई तंद्रा कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए प्लीज़।